हेलो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 6 लेसन 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्वेश्चन आंसर सहित संपूर्ण एक्सरसाइज को आप लोग देखेंगे और कॉपी पे नोट भी करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन के वर्ड मीनिंग को हिंदी में अनुवाद को अच्छे से समझा था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी चैप्टर्स के वीडियोज को पाने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। अब आइए देखते हैं कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। आंसर ए, सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन बी, When and where was सुभाष चंद्र बोस born? कब और कहाँ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in कटक, ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस कटक, ओडिशा में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन सी, Why did सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा क्यों दिया। आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, हिस्सा लेना चाहते थे। देयरफॉर इसीलिए ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसीलिए उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज से रिजाइन दिए, इस्तीफा दिए। क्वेश्चन डी, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिज्ञ गुरु कौन थे। आंसर डी, देशबंधु चित्तरंजन दास was the political guru of सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिज्ञ गुरु थे। क्वेश्चन ई, व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। मीन्स INA का जो फुल फॉर्म होता है, NA का मतलब क्या होता है। आंसर ई, INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। INA का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन एफ, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नारों को लिखिए। आंसर एफ, द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए स्लोगन इस तरह से है। दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलो। जय हिंद। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। 2, राइट T फॉर ट्रू। सही के लिए T एंड F फॉर फॉल्स। और गलत स्टेटमेंट के लिए, गलत कथन के लिए F लिखना है। फर्स्ट, सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सही है, इसके लिए T लिखा जाएगा। बी, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूलिंग मतलब प्रारंभिक शिक्षा जापान से पूरा किया, जो कि गलत है। जापान से नहीं, कटक से पूरा किया था। इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पर F लिखा जाएगा। सी, ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन, इस्तीफा नहीं दिया था। गलत है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये फॉल्स है। फॉल्स के लिए F लिखा जाएगा। डी, He did not want to participate in the freedom movement. वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। गलत, F फॉल्स है। फॉल्स के लिए F लिखा जाएगा। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। क्वेश्चन ई, ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स के लिए F लिखा जाएगा। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। वर्ड पावर। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट है मिजरी। मिजरी मीन्स होता है रहस्य। पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित किया।
फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, ब्रिलियंट मीन्स होता है प्रतिभाशाली। आइए देखते हैं किसमें क्या भरा जाएगा। फर्स्ट, नेहा इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेहा एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, इसमें ब्रिलियंट भरा जाएगा। बी, द मिजरी ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाई द टीचर। टीचर के द्वारा भूत का रहस्य सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर मिजरी भरा जाएगा। सी, रजनी विल पार्टिसिपेट इन अ क्विज कॉम्पिटिशन एट द नेशनल लेवल। रजनी राष्ट्रीय स्तर पर क्विज कंपटीशन में, क्विज प्रतियोगिता में भाग लेगी, यहाँ पर पार्टिसिपेट भरा जाएगा। डी, सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड भरा जाएगा। ई, मेनी ग्रेट लीडर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। बहुत से महान नेताओं ने अपने जीवन को अपने देश की स्वतंत्रता पर कुर्बान कर दिया। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स गिवन इन द बुक। बुक में दिए गए एडजेक्टिव को खाली स्थान में भरना है। विच इज अपोजिट इन मीनिंग, जो कि अर्थ में अपोजिट हो, विलोम हो, टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव, जिन एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया गया, जैसे यहाँ पर डीप, यहाँ पर स्वेलो है, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है उसके अपोजिट में वो वर्ड होना चाहिए। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए करके बताया गया है। मतलब यहाँ पर जो बुक है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके अपोजिट एडजेक्टिव है, मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं जिनको यहाँ पे फिल करना है, जो कि मैं फिल कर चुकी हूँ। आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट तो करके बताया ही गया है, ए सैलो पुल इज नॉट डीप। एक छिछला या उथला पुल जो होता है वो गहरा नहीं है। बी, जैसे कि यहाँ पर डीप भरा गया है इस बुक से उठा करके, क्योंकि सैलो का जो अपोजिट वर्ड है वो डीप है, इसलिए यहाँ इस बुक से डीप को उठाकर यहाँ पे भरा गया है। तो आइए बी में देखते हैं। द पार्सल इज हैवी, पार्सल बहुत भारी है, पार्सल भारी है। बट द लेटर इज लाइट, यहाँ पर लाइट भरा जाएगा। लाइट मीन्स हल्का होता है। हैवी का जो विलोम है अपोजिट है वो लाइट होता है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट भरा जाएगा। पार्सल भारी है लेकिन पत्र हल्का है। सी, रॉक इज हार्ड, जो चट्टान है वो कठोर है। हार्ड का जो विलोम होगा वो सॉफ्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट भरा गया है। रॉक इज हार्ड, रॉक कठोर है, चट्टान कठोर है। बट वूल इज सॉफ्ट, लेकिन ऊन मुलायम है। मुलायम मीन्स होता, सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम। जो ऊन होता है वो मुलायम होता है, जो कठोर का विलोम मुलायम होगा। हार्ड, सॉफ्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन डी, आई वियर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट नॉट ऑन द लेफ्ट। राइट का जो अपोजिट वर्ड है वो है लेफ्ट, यहाँ पर इस बुक में दिया गया है, इसको यहाँ पर फिल करना है। लेफ्ट, राइट का अपोजिट है लेफ्ट। इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने घड़ी को अपने दाएं कलाई में पहना हूँ, ना कि बाएं। ई, द सीजर इज शार्प, कैंची तेज है। शार्प मीन्स होता है तेज। बट द नाइफ इज ब्लंट, यहाँ पर ब्लंट भरा जाएगा। ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है कुंठित, शार्प मीन्स होता है तेज। जो कैंची है वो तेज होती है, लेकिन जो चाकू होती है वो कुंठित होती है। एफ, अशोक्स ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का ग्लास एम्प्टी है, खाली है। बट मैरीज ग्लास इज फुल, लेकिन मैरी का ग्लास भरा हुआ है। एम्प्टी का विलोम हुआ फुल, इसीलिए यहाँ पर भरा जाएगा फुल। यहाँ फुल दिया गया है, यहाँ से फुल यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। जी, सोना इज एब्सेंट टुडे, सोना आज अनुपस्थित है। एब्सेंट का विलोम होगा प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट पिक किया जाएगा और यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। सोना इज एब्सेंट टुडे, सोना आज अनुपस्थित है। बट रजत इज प्रेजेंट, लेकिन रजत उपस्थित है। क्वेश्चन एच, द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड, हरियाणा में रोड जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं। नॉट नैरो, ना कि संकुचित। नैरो मीन्स होता है संकुचित और ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, इसलिए यहाँ पर जो ब्रॉड का अपोजिट वर्ड है वो नैरो है, इसलिए यहाँ पर जो नैरो वर्ड है यहाँ से पिक किया गया है एंड यहाँ पर फिल कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
लेट्स नो मोर, आइए और अधिक जानते हैं। देयर आर सम इंस्पायरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन्स, यहाँ पर कुछ इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाली और लोकप्रिय नारे दिए गए हैं। अब उसको कौन किसने बोला है आइए अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है जय जवान जय किसान, इसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारे को दिया है। सेकंड सत्यमेव जयते, इसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया है। थर्ड इंकलाब जिंदाबाद, इसे भगत सिंह ने कहा है। फोर्थ आराम हराम है, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। फिफ्थ वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। करो या मरो, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा है। एक्टिविटी मतलब गतिविधि, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम पैट्रियोटिक लीडर्स, कुछ देशभक्त नेताओं के पिक्चर को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और उन्हें अपने नोटबुक पर लगाना है। एंड राइट एट लीस्ट 3 सेंटेंस ऑन ईच, और प्रत्येक पर कम से कम 3 लाइन 3 सेंटेंस को 3 वाक्य को लिखना है, जिसको कि बच्चे स्वतः करेंगे। आइए देखते हैं। ये हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विषय में 2 लाइन। श्रीनिवास रामानुजन, महात्मा गांधी। बहुत अच्छा, आप भी वही बनाई हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गांधी जी बने हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को बनाई हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद के वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे, और मैथ के वीडियोज भी आपको मिलेंगे। 1 से लेकर 8 तक सारे बेसिक के पूरे आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे।